इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, रूस की इस बेहद खतरनाक मिसाइल के बारे में आपको मैं बताऊं उससे पहले एक छोटा सा आग्रह है। जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है जियोपॉलिटिक्स और दुनिया के नए हथियारों की बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, फरवरी 2022 ये वो तारीख है जिस दिन से रशिया और यूक्रेन के बीच एक फुल स्केल वॉर शुरू हुई थी। और कुछ ही महीनों में इस जंग के 4 साल हो जाएंगे, लेकिन रूस ने पहली बार केवल यूक्रेन को नहीं, अमेरिका और तमाम नाटो कंट्रीज को तबाही की एक झलक दिखाई है। इस जंग को फ्यूल करने वाले यूरोपियन देशों को बता दिया है कि इस जंग का अंजाम क्या हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में रूस ने अपनी सबसे घातक न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल ब्यूरोवेस्तनिक का परीक्षण किया था। अमेरिकी खेमे में खलबली मचा दी थी। इस पर एक अलग से मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद खबरवोस्क नाम की सबमरीन लॉन्च की। आर्कटिक सागर में सेवरोदोस्तोनिक नेवल बेस पर रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने इस सबमरीन को लॉन्च किया। और दोस्तों, ये कोई आम सबमरीन नहीं थी। यह सबमरीन लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल टॉर्पीडो पोसाइडन से लैस है। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी यह भी बताया कि सबमरीन से सुपर टॉर्पीडो पोसाइडन को भी टेस्ट किया गया है। पोसाइडन के टेस्ट की खबर ने भी अमेरिका और नाटो अलायंस को हिला कर रख दिया है। और इसकी वजह भी है, ये एम ही नहीं है। ये सुपर टॉर्पीडो पोसाइडन न्यूक्लियर कैपेबल तो है ही, इसकी रेंज जो है ना, वो 10,000 किलोमीटर की है। और ये टॉर्पीडो समंदर में 1,000 मीटर की गहराई तक में ऑपरेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसे डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसकी स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर की है। हालांकि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट में यह कहा कि ब्यूरोवेस्तनिक मिसाइल और पोसाइडन टॉर्पीडो का टेस्ट किसी देश को डराने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि यह रूस के स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। Our country is not threatening anyone. Like any other nuclear power, Russia is developing its nuclear potential, advancing its strategic potential. The nuclear-powered, nuclear-capable Burevestnik missile and the Poseidon underwater autonomous vehicle. I'd like to thank all of the design bureaus and collectives. These are tens of thousands of people who participated in the development and creation of these powerful and unique weapons. The results that you have achieved are absolutely historical, and they're important for the strategic parity of our country. In fact, they provide a strategic parity for the whole 21st century. देखिए, भले ही पुतिन ने ये कहा हो कि रूस किसी को डरा नहीं रहा है, लेकिन रूस से डर तो यूक्रेन को ही नहीं, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यहां तक कि अमेरिका को भी लग रहा है। क्योंकि ब्यूरोवेस्तनिक मिसाइल और सुपर टॉर्पीडो पोसाइडन के टेस्ट के साथ साथ रूस पर एक ऐसी खतरनाक मिसाइल के इस्तेमाल का आरोप लग गया है जो इतनी खतरनाक है कि उस पर सालों से पाबंदी लगी हुई है। और इस मिसाइल का नाम है नोवाटोर 9M729, नाटो कोड नेम स्क्रू ड्राइवर। दावा किया जा रहा है कि रूस ने इस मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से अमेरिका इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से बाहर हुआ था। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की इस प्रेस रिलीज को देखिए। इसमें बताया गया है कि 2 अगस्त 2019 को अमेरिका ने खुद आईएनएफ ट्रीटी से खुद को बाहर कर लिया था। और इसी में यह भी बताया गया है कि अमेरिका के इस कदम की वजह से रूस की जो स्क्रू ड्राइवर मिसाइल है, जो कि ग्राउंड लॉन्च्ड इंटरमीडिएट रेंज क्रूज मिसाइल है, साल 1987 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच इसी को लेकर एक
ट्रीटी हुई थी, इस मिसाइल को नहीं, इस जैसी मिसाइलों को लेकर, जिसे INF ट्रीटी कहा जाता है। इसका मकसद था विध्वंसक हथियारों की रेस को खत्म करना। इस ट्रीटी के मुताबिक 500 किलोमीटर से लेकर 5,500 किलोमीटर तक की रेंज वाली सभी ग्राउंड बेस्ड, जो ग्राउंड लॉन्च्ड बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं, उनको खत्म करना था। दावा किया जाता है कि इस ट्रीटी के तहत 2700 से ज्यादा मिसाइलों को नष्ट किया भी गया। लेकिन 2019 में अमेरिका ने रूस पर इस ट्रीटी को तोड़कर लंबी रेंज की मिसाइल डेवलप करने का आरोप लगाया था, और यह वही मिसाइल थी जिसे अब इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है, रशिया पर आरोप लगा। तब भी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही थे, यानी इस मिसाइल ने 2019 से ही यूरोप और अमेरिका को दहशत में डाला हुआ है। तो रूस की जिस मिसाइल को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, अब आपको उसके बारे में बताना जरूरी है। स्क्रू ड्राइवर मिसाइल जो है 6 से 8 मीटर लंबी क्रूज मिसाइल है। इसे मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से दागा जाता है। एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं। क्रूज मिसाइल होने की वजह से यह बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे इसके इंटरसेप्ट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। इसमें सॉलिड फ्यूल मोटर और टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं। इसमें सैटेलाइट नेविगेशन ग्लोसनॉस और इनर्शियल नेविगेशन का इस्तेमाल किया गया है, जो इस मिसाइल को बेहद सटीक बनाता है, यानी कि प्रिसाइज बनाता है। यह मिसाइल 500 किलो तक के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड्स जो है वो कैरी कर सकती है। इस मिसाइल की स्पीड 0.8 मैक और रेंज 2500 किलोमीटर तक है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि 21 अगस्त को पहली बार रूस ने इस मिसाइल को फायर किया था, और अक्टूबर के अंत तक कम से कम, यह यूक्रेन का दावा है, 23 स्क्रू ड्राइवर मिसाइलें यूक्रेन पर फायर की गई हैं। यूक्रेन के लिए खतरनाक बात यह है कि वो रूस की इस मिसाइल को रोक नहीं पा रहा, उसके एयर डिफेंस इसे नहीं रोक पा रहे। यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम रूस की क्रूज मिसाइल को गिरने से नहीं रोक पा रहे। एक इन्फोग्राफिक्स में बताया गया है कि रूस की यह मिसाइल फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ही नहीं, ग्रेट ब्रिटेन के क्लाइड रॉयल नेवी बेस और ब्रसेल्स में नाटो के हेडक्वार्टर को भी निशाना बना सकती है। और यही वजह है कि यूक्रेन ही नहीं, नाटो और अमेरिका को भी यह मिसाइल डरा रही है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है रशिया के इस मिसाइल के बारे में, स्क्रू ड्राइवर के बारे में, जो वाकई स्क्रू कर रही है सबको? कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी राय क्या कहती है। और जिन दोस्तों ने, एक बार फिर से अपील करता हूं, जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब करिए। यहां पर आपको मिलती है जियोपॉलिटिक्स का बिल्कुल ऑथेंटिक एनालिसिस, और साथ में दुनिया भर में जो नए हथियार आ रहे हैं, नई मिसाइलें, नए टैंक्स, उनके बारे में मैं आपको वेपनोलॉजी सीरीज के तहत आपको रोज मैं एक वीडियो आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आप नए मॉडर्न वॉरफेयर के हथियारों से अपडेटेड रहें। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।